दिस राइट हियर इज दी स्कोडा कुशाक। स्कोडा इंडिया की तरफ से पिछले एक दशक में उनकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफरिंग, बड़ी इन द सेंस क्योंकि इससे वो बहुत बड़े नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल सेल्स में भारतीय मार्केट की अगर आप बात करेंगे। और दो हैवी वेट्स हैं इसके अंदर, Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस। और हम जानते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स ने अपने अपने मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कुछ किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उनके लिए एक टर्न अराउंड प्रोडक्ट हो सकता है। दिस कैन बी देयर मेक और ब्रेक प्रोडक्ट, और इसी वजह से बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स भी लगे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में। पर क्या वाकई में सफल हो पाते हैं, वो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खमा गणित दिव्य सचिनो, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्कोडा कुशाक। So, how does it look? Well, अगर मुझे स्कोडा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में एक चीज़ बोलनी हो कि कैसी लगती है, तो ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी लगती नहीं है। मतलब वो टिपिकल एसयूवी स्टैंड्स इनकी किसी भी एसयूवी का नहीं होता। क्रॉसओवर जैसा स्टाइल होता है जो कि मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद है। थोड़े सा सटल होता है, आप बहुत लंबे टाइम बाद भी देखते हो तो कभी बोर नहीं होते हो। ऑलमोस्ट टाइमलेस सॉर्ट ऑफ आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। सेम आपको यहाँ पर भी नज़र आता है, वही सेम सिग्नेचर आपको स्कोडा की ग्रिल यहाँ पे नज़र आएगी। और क्योंकि अब सबको एलईडी हेडलैम्प चाहिए तो एलईडी हेडलैम्प यहाँ पे भी दिए गए हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंस्टेड यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ पे लगाया गया है। अब ये कैसा परफॉर्म करती है जब एक्चुअली फॉग लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, वो तो जब हम चलाएंगे किसी थोड़े लंबे टाइम के लिए तभी बता पाएंगे। बट ओवरऑल दिखने में फ्रंट काफ़ी अच्छा लगता है। स्किड प्लेट दी गई है, थोड़े से अलग कलर की दी गई है, तो ओवरऑल एक सटल सा डिज़ाइन है। अब अगर आप गाड़ी को पहली बार थोड़ा साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ज़्यादा ऊंची है नहीं, तो एक्चुअली है भी नहीं। सेगमेंट में सबसे नीची इन टर्म्स ऑफ हाइट ये आपको मिलेगी। इनफैक्ट विड्थ भी जो है वो सेगमेंट में सबसे कम है, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट में सबसे कम है। इनफैक्ट ओवरऑल जितने भी डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे, जो भी पैरामीटर्स उनमें कम है, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज द व्हील बेस। व्हील बेस इसका अपने दोनों जो क्लोजेस्ट राइवल्स हैं क्रेटा और सेल्टॉस, दोनों से आपको ज्यादा मिलेगा। एलॉय व्हील्स की अगर आप बात करोगे तो 17 इंच के व्हील्स हैं, गुडियर के आपको टायर्स मिलते हैं। 205/55 सेक्शन के टायर्स हैं, 17 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अच्छी डिजाइन है। हालांकि इसके नीचे वाले अगर वेरिएंट में जाएंगे अगर आप एम्बिशन में, तो आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर आप एंट्री लेवल में जाएंगे एक्टिव में, तो आपको नॉर्मल 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। एलॉय व्हील्स वो नहीं मिलेंगे, नॉर्मल स्टील व्हील्स आपको मिलते हैं। बाकी जो टिपिकल एसयूवी वाले कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपको देने की कोशिश की है, या क्रॉसओवर वाले एलिमेंट्स आपको देने की कोशिश की है। ये आपको ब्लैक क्लाइडिंग नजर आती है थ्रू आउट द बॉडी, अच्छी लग रही है। और आपको रूफ रेल जो है वो भी दी गई है, बट आई एम नॉट टू श्योर कि इस पे वेट उठा सकते हैं। अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता है, बट लगता है कि सिर्फ ये शो बाजी के लिए है। तो ये हो गया इसका साइड प्रोफाइल। अब मूव करते हैं थोड़ा रेयर में, और ये है इस गाड़ी का रेयर। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की है स्कोडा ने, जो कि अच्छी बात है। सटल ही रखा है रेयर भी। ये ऑलमोस्ट एल सॉर्ट ऑफ शेप, या जो भी आप इसे शेप बोलना चाहें, वो आपको दी गई है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। स्कोडा का बैज स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सी गाड़ियों पर हम देखते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी नजर आता है। कुशाक की ब्रांडिंग यहाँ पे है, पर कौन सा वेरिएंट है, कौन सा इंजन है, उसके बारे में कहीं कुछ आपको रेयर से पता नहीं पड़ता है। पार्किंग सेंसर्स की अगर आप बात करोगे तो 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए। हम यूजुअली 4 पार्किंग सेंसर्स देखते हैं इस सेगमेंट में, पर यहाँ पे 3 ही पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर भी स्किड प्लेट आपको दी गई है, थोड़ी ग्रेइश सा फिनिश है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टैंड्स ये गाड़ी आपको देती है अगर आपको सटल एसयूवीज / क्रॉसओवर्स देखने का शौक है। पर एक चीज जो ये एसयूवीज के जैसा नहीं देती है, सेगमेंट के बराबर नहीं देती है, वो इसका बूट स्पेस। सेगमेंट में सबसे कम बूट स्पेस यही आपको ऑफर करती है। शायद लगभग 380 या 385 लीटर्स के आसपास इसका बूट स्पेस है, जो कि इसे सेगमेंट की सबसे कम बूट स्पेस वाली गाड़ी बनाता है। क्योंकि व्हील बेस एक्चुअली सबसे बड़ा आप बोल रहे हो, मतलब एटलीस्ट क्रेटा और सेल्टॉस से बड़ा, तो बूट स्पेस भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो वो यहाँ पे मिस आउट किया गया है। भैया जी बैठे हैं, बैठ जाते हैं। तो आ गए हैं हम इस गाड़ी के रियर सीट पे। अब रियर सीट का मामला क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो जो व्हील बेस इस सेगमेंट में ये सबसे बड़ा देती है, एक्चुअली सबसे बड़ा तो नहीं क्योंकि किक्स का सबसे बड़ा है, तो सेकंड लार्जेस्ट व्हील बेस आप बोल सकते हो, सेकंड लॉन्गेस्ट व्हील बेस आप इसे बोल सकते हो। पर जो दोनों डायरेक्ट राइवल्स हैं क्रेटा और सेल्टॉस, जो कि एक्चुअली वॉल्यूम करते हैं, बहुत बड़ा नंबर करते हैं, दो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में आपको व्हील बेस ज़्यादा मिलेगा और उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी मेरे जो कलीग हैं ललित, जो कैमरा अभी हैंडल कर रहे हैं, वो 6 फुट के हैं। वो आगे बैठ के देखा उन्होंने ड्राइवर्स सीट पे, और उसके बाद में वो यहाँ पे बैठ के देखा उन्होंने, तो एकदम चौड़ में बैठ पा रहे हैं। और वो 6 फुट प्लस बंदा है, तो 2 6 फुटर्स भी अगर बैठेंगे तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जितनी हाइट है तो कोई परेशानी है ही नहीं, मेरी रेफरेंस के तौर पे 5'6" और 5'7" के बीच में है। बट अगर मेरी जितनी हाइट है, एवरेज इंडियन हाइट अगर आपकी है, तो आपको एक चीज़ बहुत पसंद आएगी, वो है इसका थाई सपोर्ट। बहुत शानदार है, बढ़िया कंफर्ट आपको ऑफर करता है। बाकी 2 6 फुटर्स भी हैं तो भी आपके पास में बढ़िया लेग रूम मिलता है, बढ़िया नी रूम मिलता है, हेड रूम भी जो है वो मोर देन इनफ है। हालांकि अगर आपको अपराइट बैठना पसंद है और आप 6 फुट के हैं, अपराइट बैठते हैं, तो फिर हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा स्लाइड इन होकर बैठेंगे तो आई डोंट थिंक परेशानी आपको होगी। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं ये 4 लोगों के लिए। अब 4 लोगों के लिए मैंने स्पेशली इसलिए एम्फेसाइज किया क्योंकि 5 लोग डेफिनेटली, 5 अडल्ट यहाँ पे ढंग से नहीं बैठ सकते हैं। बीच में बच्चा बैठ जाए तो बैठ जाए, पर 5 अडल्ट डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि विड्थ, जैसे कि मैंने डायमेंशंस आपको बताए थे शुरुआत में ही डिज़ाइन समझाते वक्त, कि विड्थ के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे कम ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये क्लियर है कि 4 लोग ही बैठ पा रहे हैं। और हमने बैठ के भी देखा है एक्चुअली, तो 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो आप सेंटर आर्मरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा सा है। 2 लोग आसानी से हाथ रख सकते हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है तो एक ही जना रखेगा मेरे हिसाब से। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ओवरऑल अ गुड 4 सीटर प्लस एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है। अब क्या कुछ रेयर सीट में और मिलता है आपको, वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले AC वेंट्स जो हैं आपको मिलते हैं डेडिकेटेड। हालांकि इसकी जो ब्लोअर स्पीड है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई बटन यहाँ पे नहीं दिए गए, जो कि आपको सेगमेंट में कुछ और गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। अब चलो AC वेंट तो दिया गया है, बट जो क्वालिटी लेवल्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पर भी ये जो सिलेक्शन है उतना कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल जो प्लास्टिक सभी जगह यूज़ हुआ है वो मुझे उतना कुछ इंप्रेस नहीं कर पाया, जो कि आप स्कोडा से थोड़ा कम उम्मीद करते हो। बट आई एम श्योर लोकलाइजेशन लेवल्स प्लस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी होगी, तो इसलिए थोड़ी कॉस्ट कटिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। बाकी ठंडा डेफिनेटली कूल डाउन कर देता है ये कैबिन को, उसमें कोई परेशानी नहीं है। AC की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है। एटलीस्ट जो महाराष्ट्र की ह्यूमिडिटी है उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नीचे अगर आप आएंगे तो 2 USB-C पोर्ट्स आपको दी गई हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। आई डोंट थिंक सेगमेंट में कोई और ऑफर करता है, पर अच्छी एक जगह है। बाकी आप यहाँ पे एक बड़ी बॉटल रख सकते हैं और उसके बाद भी थोड़ा बहुत सामान रह जाता है, तो मतलब दोनों जगहों पे बॉटल होल्डर्स आप इजीली रख पाएंगे, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं आएगी। अगेन यहाँ पे भी प्लास्टिक जो है वो उतना कुछ मतलब इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट टू गुड, जो आप थोड़ा सा उम्मीद करते हो। राइट, उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा क्रेटा में सनशेड्स आते हैं, वो यहाँ पे मिसिंग है। हालांकि जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो थोड़ा सेफ्टी के कंसर्न के हिसाब से अच्छी है, कि सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, तीनों जो पैसेंजर्स अगर 3 यहाँ पे बैठ रहे हैं, तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, दैट्स अ थॉटफुल टच। तीनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, इंक्लूडिंग मतलब क्योंकि बीच वाले को भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, दैट इज अगैन अ थॉटफुल टच। उसके अलावा 6 एयर बैग्स, ABS प्लस EBD प्लस ESC, ये सभी जो तमाम फीचर्स हैं, इनफैक्ट ब्रेकिंग भी जो है इसकी काफ़ी सुपीरियर मानी जा रही है। उसके बारे में परफॉर्मेंस में हम बात करेंगे, बट ओवरऑल सेफ्टी का जो पैकेज है वो आपको शानदार यहाँ पे नज़र आता है। और ये है इस गाड़ी की फ्रंट सीट्स। फ्रंट सीट्स में मुझे एटलीस्ट मेरी फिजिक के जितनी तो अगर आपकी है तो परेशानी नहीं होगी, मुझसे थोड़े से ज़्यादा है तो भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर आप थोड़े ज़्यादा अगर आपकी बिल्ड है तो आई डोंट थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। लाइक आई सेड, मेरी जितनी है तो परफेक्ट है, अच्छे से होल्ड कर रही है, इट काइंड ऑफ हग्स यू, तो वो एक अच्छी चीज़ है। कुशनिंग जो है वो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप देखोगे साइड बॉल्सिंग सपोर्ट बहुत अच्छा है, प्लस यहाँ पे नीचे से भी अगर आप देखोगे गाड़ी को सीट को, तो बहुत अच्छा फैब्रिक यूज़ हुआ है। इट्स नॉट टू सॉफ्ट, नॉट टू हार्ड। लॉन्ग ड्राइव्स में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, इससे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, विच इज़ प्रीटी नाइस। उसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो आपको बढ़िया जगह दी गई है, ठीक ठाक डीप है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सामान आप रख सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, हालांकि छोटी बॉटल्स यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे चाबी रखने की जगह है, चाबी आप आसानी से रख सकते हैं। आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे, 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है। एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, जो कि
इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ भी ऑफर करती हैं। और उसके अलावा 2 USB-C पोर्ट्स दिए गए हैं, पीछे भी 2 USB-C पोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी 2 USB-C पोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि रेगुलर वाली USB सपोर्ट अगर पीछे दे दिया जाता तो जिसके पास जैसा भी फ़ोन है या चार्जर है इनफैक्ट उस हिसाब से वो चार्ज कर लेते, बट अभी स्ट्रिक्टली USB-C ही सपोर्ट करता है ये, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये कुछ है। बाकी ग्लव बॉक्स अगर आप देखोगे तो ग्लव बॉक्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है ऑफकोर्स। एक्चुअली आप इसमें ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते हो और ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो सकता था। उसके अलावा दोनों जो आपके दरवाजे हैं वहाँ पे आप बड़ी बॉटल रख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं तो साइड में जो आपके बॉटल होल्डर्स है वहाँ पे आप रख सकते हैं। ऑलराइट, तो सीट्स की बात हो गई है, फ्रंट सीट्स की भी और रियर सीट्स की भी। अब बात करते हैं क्वालिटी की, जिसकी आप उम्मीद करते हो कि स्कोडा आपको ऑफर करेगा। और उस लिहाज से मैं ये बोलूँगा कि मेरे मतलब आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड बट आई एम नॉट टू डिसअपॉइंटेड। वेल पुट टुगेदर लगता है, आपका जो पूरा इंटीरियर है बहुत बढ़िया, मतलब सॉलिडली पुट टुगेदर लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हल्की क्वालिटी यूज़ कर ली है, इट्स जस्ट दी सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल या फिनिशिंग जो आप बोलते हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्लास्टिक है, यहाँ पे जो प्लास्टिक है, इट डजंट फील प्रीमियम जैसे कि आपको सेल्टॉस में मिलता है या फिर क्रेटा में मिलता है। बट ओवरऑल फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें टच स्क्रीन चाहिए तो टच स्क्रीन आपको दी गई है, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। इस सेगमेंट में शायद इकलौती गाड़ी है जो कि ऐसा करती है। सोनेट में मुझे पता है कि करती है, बट एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिलती है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, बहुत ही फ्लूइड आपको ये नज़र आएगी। और ये ऑलरेडी आपके कुछ बिल्ट इन ऐप्स हैं, स्कोडा प्ले ऐप है जिससे कि आप बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो ओवरऑल काफ़ी फ्लूइड है, अच्छी लगी है मुझे। ऑडियो जो इसकी क्वालिटी है वो भी एक्चुअली मुझे अच्छी लगी है। हाँ, बोस के स्पीकर्स आपको ऑफर करती है क्रेटा और सेल्टॉस दोनों, बट ये भी उनको अच्छे से कंपटीशन दे सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बहुत अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगी है, चुभती नहीं है आपके कानों को, बहुत अच्छी बात है। अब नुकसान वाली बात ये मुझे लगी है कि सब जगह अगर आप देखोगे तो टच रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा हो गया है। पूरी की पूरी टच स्क्रीन टच करो, कोई भी बटन नहीं है। जब आप गाड़ी चला रहे हो या कभी आपको वॉल्यूम बढ़ानी हो कम करनी हो तो या तो आप स्टीयरिंग व्हील पे अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से कर लीजिए, बट यहाँ पे बटन होता है तो हमेशा ईजियर होता है आपके लिए। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग मुझे लगी है। अब नीचे आओगे, AC कंट्रोल का भी सेम है। हमने देखा है पहले होंडा सिटी में आते थे ऐसे से कुछ कंट्रोल्स कि सब टच होता है। अब यहाँ पर भी बटन हो जाता तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं की गई है। वेंटिलेट सीट्स के मतलब फ्रंट में जो दोनों पैसेंजर्स हैं टॉप एंड वेरिएंट में उनको वेंटिलेट सीट्स मिलेगी, तो उनके लिए यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। तो एटलीस्ट इसके लिए तो बटन्स आपको दिए गए हैं, तो थैंक यू स्कोडा। उसके अलावा अगर आप AC के वर्किंग की बात करोगे कि कैसे काम करता है, क्या बहुत इफेक्टिव है, एक्चुअली इफेक्टिव है। जितनी गर्मी में अभी हम ह्यूमिडिटी में शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कूल डाउन कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ में आपको एयर केयर मतलब एयर फिल्टर, एक फिल्टर लगाया गया है जो कि एयर को प्योरीफाई करता है, वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। वो भी अगेन इस सेगमेंट में एक ऑलमोस्ट नॉर्म बन गया है, जो कि क्रेटा और आपको सेल्टॉस में भी मिलता है। अब हम भारतीयों की सबसे फेवरेट चीज़ भी आपको मिलती है। ऊपर की तरफ देखिए, आपको सनरूफ दिया गया है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जो कि कई लोगों की डिमांड होती है, बट मुझे आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ता है मुझ जैसे लोगों को। सनरूफ नहीं भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक वेल पुट टुगेदर बहुत सॉलिडली बिल्ड प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है तो आई वुड प्रेफर दैट ओवर अ सनरूफ और इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स जो कि यहाँ पे लोडेड आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो नए तरीके की स्टीयरिंग व्हील अब जो स्कोडा अपनी सभी नई गाड़ियों में देती है वही आपको दी गई है। 2 स्पोक है, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्चुअली यहाँ पे जो स्पोक होता है वो नहीं है, तो 2 स्पोक है। होल्ड करने में अच्छी है, लेदर से रैप किया गया है। सबसे अच्छी बात है बहुत बढ़िया साइज है, एकदम परफेक्ट साइज आप इसे बोल सकते हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो बहुत अच्छा आपका होल्ड आता है। और ये जो बटन्स हैं यहाँ पे वॉल्यूम बटन वहाँ तो नहीं दिए गए, पर ये जो बटन्स हैं इनकी टैक्टाइल फीडबैक बहुत अच्छी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक जो चीज़ जो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ सकती है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। काफ़ी बेसिक लगता है, थोड़ा पुराना लगता है, हालांकि रीड करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको सिंपल लेआउट पसंद है, रीड करने के लिए अच्छे से होना चाहिए, चाहे आप टैकोमीटर की बात कर लीजिए, स्पीडोमीटर की बात कर लीजिए, वेल डिफाइंड है।
सारे फिगर्स, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है। बीच में MID दी गई है, हालांकि वो कलरफुल दी जा सकती थी, बट यहाँ पे कलरफुल नहीं दी गई। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है ये। अगर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर चाहिए तो वो भी बन जाता है यहाँ पे। एवरेज स्पीड आपने क्या मेंटेन की है, इकोनॉमी कितनी निकाल रही है, ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस कितना आपने कवर किया है, ऑल ऑफ दैट इज़ हियर। और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया गया है। हालांकि वो सिर्फ वार्निंग देता है कि कौन से टायर में हवा कम है, बताता नहीं है एग्जैक्ट फिगर कि कितनी कम है, जो कि मेरे हिसाब से अगर ये भी पता पड़ जाए कि हवा कम है तो आप भरवा सकते हो, तो दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी एटलीस्ट। बाकी स्टीयरिंग व्हील जो है मिस कर गया था मैं ये पॉइंट। टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो बेस्ट सीटिंग पोजीशन में आने के लिए। ये चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से हर गाड़ी के अंदर। अब स्कोडा ने बहुत कुछ इंडियनाइज करने की कोशिश की है, एक ट्रूली इंडियंस को अट्रैक्ट करने का एक प्रोडक्ट बनाया है, बट यहाँ पे अभी भी आपके वाइपर्स काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, तो ये थोड़ी सुधार दी जाती तो एक प्रॉपर इंडियन ही प्रोडक्ट हो जाता है, बट ये अभी भी थोड़ा यूरोपियन टच आपको नजर आता है। और अब बात करते हैं असल मुद्दे की, मुख्य मुद्दे की, जो कि है परफॉर्मेंस। क्योंकि हम इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में आपको अपने फर्स्ट लुक वीडियो में भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बता चुके हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो सब बता चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं थी वो था कि ये परफॉर्म कैसे करती है, कौन कौन से इंजन ऑप्शंस हैं। एक्चुअली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, बट परफॉर्म कैसे करते हैं वो नहीं पता था। आज मैंने फाइनली इसका 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन चलाया है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। और इनफैक्ट जो वेरिएंट मैं पिक कर रहा हूँ दैट इज़ 1 लीटर मैनुअल, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इनका शायद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहेगा। वैसे आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर ऑटोमेटिक की भी बहुत अच्छी डिमांड आए। अच्छी बात यह है कि 1 लीटर के साथ में भी आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, और जो 1.5 लीटर है उसके साथ में भी आपको 7 स्पीड का DSG मिलता है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अभी मैं चला रहा हूँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 लीटर। लाइक आई सेड, ये जो 1 लीटर इंजन है ये हमने एक्चुअली फोक्सवागन ग्रुप की बहुत सी कार्स में देखा है। अभी स्कोडा की ही बात करोगे तो रैपिड में इन लोगों ने इस इंजन को लॉन्च किया था, और ये इंजन ये इंडिया में भी डेवलप करते हैं। तो वही सेम इंजन यहाँ पे आपको दिया गया है। हालांकि इसे थोड़ा सा ट्यून किया गया है, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ताकत है कंपैरेटिवली, और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है इस पर्टिकुलर इंजन के लिए। ऑयल पंप जो है उसमें बदलाव किया गया है, और बाकी कुछ एक टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इस व्हीकल को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सूट करता है। मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 1.5 लीटर के मुकाबले ये क्या ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि 1.5 लीटर तो इनका ग्लोबल इंजन है और बहुत ही नामी गिरामी इंजन है, तो क्या उसके सामने ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। एक्चुअली इसने मुझे शॉक किया है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पावर डिलीवरी मुझे इस इंजन की लगी है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो आपको नहीं लगता है कहीं पर भी कि ये अंडर पावर है, और अंडर पावर होगा भी कैसे। अगर आप पावर फिगर्स की बात करोगे तो लगभग 114 bhp के आसपास ये आपको पावर देता है, और 178 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। अब टॉर्क फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो रैपिड वाला जो इंजन है उससे ज्यादा है। इनफैक्ट इन्होंने जब फर्स्ट इसे अनवील किया था तो 175 किलोवाट क्लेम किया था। ये उससे ज्यादा टॉर्क निकाल पाया है, क्योंकि वो पहले इनका एस्टिमेटेड था, बट इनके एस्टिमेट्स को भी इसने बीट किया है। सो दैट वे इट्स प्रीटी सॉर्टेड। आपको किसी भी मोमेंट नहीं लगेगा कि पावर की कोई भी कमी इस इंजन में है। इनफैक्ट ट्रैक्टेबल भी है, मतलब यूजुअली हम टर्बोचार्ज इंजन के साथ में ट्रैक्टेबिलिटी हम होता नहीं है। ऐसा लगता है कि जब तक टर्बोचार्जर किक नहीं होगा तब तक उतना ट्रैक्टेबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी टर्बोचार्ज्ड ही इंजन है, बट उसके नीचे भी मतलब आप इनफैक्ट सेकंड गियर लगभग जब हम 15 kmph के आसपास भी चला रहे थे तो वो पुल कर रहा था। काफी टॉल गियरिंग दी गई है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब आप पुश करने की कोशिश कर रहे थे तो ताकत भी बहुत है, सेकंड गियर हो या थर्ड गियर हो या मल्टीपल जितने भी गियर्स हैं उनमें, तो बहुत अच्छी पावर की कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा लैग आपको फील नहीं होता है। एक जो कमी मुझे लगी है बेसिकली इस इंजन में, एक तो कि काफ़ी नॉइजी ये लगता है। मतलब कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे इससे
इसी के कंपटीशन में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आपको क्रेटा ऑफर करती है और सेल्टॉस ऑफर करती है। उनके इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, इनफैक्ट उनके पेट्रोल इंजन ओवरऑल ज़्यादा रिफाइंड है। ये थोड़ा सा मुझे नॉइजी लगा है। एक और चीज़ जो अगर आप सिटी में चला रहे हैं, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा सिटी में चलाया और इतना चलाया है, बीच में ट्रैफिक जैम 2-2.5 घंटे का था, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है शायद नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से बहुत गंदा जैम था। और जब वही ऑलमोस्ट बम्बू डोम्बू ट्रैफिक है कंप्लीट जाम में, जब मैंने इसका ऑपरेट किया, आज पूरे मेरे पाँव की एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल है, काफ़ी भारी लगता है। भारी ना भी हो ज़्यादा, बट ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो वो थोड़ा थकाने वाला आपके लिए हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाते हैं। और जो गियर बॉक्स है उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी है, हालांकि उतना स्मूथ शिफ्टिंग नहीं है जितना पॉसिबली कुछ और इसके राइवल्स हैं। वो एक तो क्लच का भारी होना, दूसरा गियर शिफ्ट उतने ज़्यादा स्मूथ ना होना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, हल्का फुल्का नॉचीनेस आपको फील होगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। उसके अलावा अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे तो ब्रिलियंटली ट्यून्ड है, आई मस्ट से। आप कैसी भी सिचुएशन में इसे चला रहे हैं, अंडुलेशंस हैं, शहर के स्पीड ब्रेकर्स हैं और थोड़े ख़राब रास्ते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब ये कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्टिफनेस की तरफ आपको ट्यूनिंग मिलेगी, बट उतना भी नहीं जितना हम जनरली स्कॉडास के साथ में देखते हैं। बहुत अच्छे से ट्यून किया हुआ मुझे लगा है। और सस्पेंशन पे जब आप हाईवेज पे जाते हैं, जब आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है, हाई स्पीड्स में जाना है, तो स्टेबिलिटी देने में भी मदद करता है। काफ़ी अच्छी खासी स्टिफनेस वहाँ पे आपको नज़र आती है। और उसमें एक और बहुत बड़ा क्रेडिट एक्चुअली चैसी का भी जाता है। वेल कंट्रोल्ड है, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है चैसी कंट्रोल। जब आप बात करोगे तो उस हिसाब से फन तो इस गाड़ी में है, जो कि मैं उम्मीद भी कर रहा था कि स्कॉडा की गाड़ी है, मुझे वो मिलना चाहिए, चाहे कोई सा भी इंजन हो। ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे अच्छे लगे और साथ में ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है वो बेहद इंप्रेसिव मुझे इस व्हीकल की लगी है। तो ओवरऑल आई एम माइटी इम्प्रेस विद द वे दिस व्हीकल परफॉर्म्स, स्पेशली दिस इंजन, एंड दिस इज डेफिनेटली सरप्राइज्ड मी। बहुत बढ़िया स्टीयरिंग फीडबैक, बहुत ही प्रिसाइज फीडबैक, बहुत अच्छा वे अप होता है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी। इनफैक्ट जब आप शार्प कॉर्नर्स में भी ले रहे हैं, एक लेन से दूसरे लेन में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा बॉडी कंट्रोल ये दिखाता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं फील होगा, इधर से उधर वाला जो मूवमेंट होता है वो नहीं फील होगा। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत से लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है। जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी की बात है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमने आज ट्रैफिक जाम में चलाया है, तो मैं सही नहीं होगा मैं बोलूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईजिली 11-12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज आपको दे देनी चाहिए। बाकी और डिटेल्ड में बात इसके बारे में तब करेंगे जब हम इस व्हीकल को थोड़े से लंबे समय के लिए चलाएंगे। आज एक्चुअली बहुत कम मौका मिला है, तो यही है बस मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस परफॉर्मेंस को लेकर। अगर कुछ मिस कर दिया हो मैंने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी स्कोडा कुशाक। स्कोडा की पहली नहीं, इनफैक्ट दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी। हाँ, ये बात है कि जो करॉक थी वो उतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेटर नहीं थी, बहुत लिमिटेड यूनिट्स आती थी और बहुत ही लिमिटेड बायर्स थे उसके, जो कि जितने भी यूनिट्स आते थे बिक जाते थे। कुशाक जो है वो वॉल्यूम जनरेटर बनने की कोशिश कर रही है और वो जो एफर्ट्स हैं वो हमें दिख भी रहे हैं कि स्कोडा ने यहाँ पे मारे हैं। अब इंटीरियर के बारे में, कैबिन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे क्वालिटी वाइज वो जो स्कोडा से थोड़ी उम्मीद थी उस पे तो नहीं खरे उतरे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब क्वालिटी है, बट वो जो आप उम्मीद करते हो स्कोडा से वो वाली नहीं थी, क्योंकि शायद लोकलाइजेशन की वजह से वो एक दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस सेगमेंट में थोड़ी सी बेहतर कार्स हैं जो क्वालिटी के मामले में आपको थोड़ी सी बेहतर लग सकती है। फीचर लोडेड है, जो आपको चाहिए वो सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। नो नॉनसेंस अप्रोच रखी गई है वेरिएंट वाइज भी अगर आप बात करोगे। जिस चीज़ में ये डिसअपॉइंट नहीं करती है और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं करेगी वो है इसकी परफॉर्मेंस के मामले में दिस इज़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी दैट यू कैन बाय इन इंडिया राइट नाउ। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है वो 28 जून को आपको पता पड़ जाएगी। इसकी भी, ये 1 लीटर जो मैनुअल वर्जन है उसकी भी, और 1.5 लीटर का जो इसका एक और वर्जन आएगा TSI, उसकी भी पता पड़ जाएंगी। हालांकि 1.5 वाला जो वर्जन है उसका जो डिलीवरीज हैं वो अगस्त में शुरू होंगी, इसकी तुरंत शुरू होने लग जाएंगी। आपको क्या लगता है ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं, एड्रेस नहीं कर पाए, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।